खड़ी, टेढ़ी और लेटी हुई रेखाएं। अरे बिट्टू, तुम क्यों बार बार रेखा लाइन बना रहे हो और मिटा रहे हो? मैं तो चित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे, चित्र बनाने के लिए तुम्हें सीधी रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस और मुड़ी हुई वक्र रेखाएं, कर्व्ड लाइंस की जरूरत होगी। तभी तुम्हारा चित्र अच्छा बन पाएगा। हाँ, तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीधी और मुड़ी हुई रेखाओं के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम चित्र बनाने के लिए खड़ी रेखाएं, स्टैंडिंग लाइंस, टेढ़ी रेखाएं, स्लांटिंग लाइंस और लेटी हुई रेखाएं, स्लिपिंग लाइंस के बारे में जानेंगे। इतनी सारी रेखाएं सीखने में तो बहुत मजा आएगा। क्या तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, देखो, सबसे पहले खड़ी रेखाएं पन्ने के शुरू से अंतिम छोर तक बनाने का अभ्यास करते हैं। अरे, ऐसे खड़ी रेखाएं बनाने का अभ्यास करने से हम तो बिना स्केल के ही सीधी रेखाएं बना सकते हैं। अब खड़ी रेखाएं बनाने का अभ्यास पन्ने के नीचे के छोर से शुरू करके ऊपर की ओर करो। हाँ, करता हूँ। अब लेटी हुई रेखाएं बनाने का अभ्यास करते हैं। पन्ने के बाईं ओर से दाईं ओर, लेफ्ट टू राइट लेटी हुई रेखाएं एक के नीचे एक ऐसे बनाओ। हाँ, बनाता हूँ। अब लेटी हुई रेखा का अभ्यास पन्ने के दाईं ओर से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट करना है। तो अब हम दाईं ओर से शुरू करके बाईं ओर जाएंगे। सही कह रहे हो। बिट्टू, ये बात ध्यान रखना कि यह खड़ी और लेटी रेखाएं सीधी रेखाएं कहलाती है। हाँ, ध्यान रखूंगा। चलो, अब टेढ़ी रेखाएं बनाने का अभ्यास करते हैं। पन्ने के सबसे ऊपर के बाईं कोने से शुरू करना है। ये रेखा बाईं, लेफ्ट और नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप की ओर बनानी है, ऐसे। वाह, मजा आ रहा है। अब टेढ़ी रेखाएं बाईं, लेफ्ट और ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम की ओर बनानी है, ऐसे। अब मेरी रेखाएं बिल्कुल ठीक बन रही है। बहुत अच्छा कर रहे हो। अब टेढ़ी रेखाएं पन्ने के सबसे ऊपर के दाईं, राइट कोने से शुरू करनी है। ये रेखा दाईं, राइट और नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप की ओर बनानी है, ऐसे। बनाता हूँ। बहुत खूब। अब टेढ़ी रेखाएं दाईं, राइट और ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम की ओर बनानी है, ऐसे। वाह, देखो मेरी टेढ़ी रेखाएं। शाबाश बिट्टू। अब मुड़ी हुई रेखाएं, वक्र रेखाओं का अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास में पन्ने के बाईं, लेफ्ट ओर से शुरू करके पन्ने के दाईं, राइट ओर जाना है। मुड़ी हुई वक्र रेखाएं ऐसे बनानी है। अरे, ये तो समंदर की लहरों की तरह दिख रही है। तो अब तुम खड़ी रेखा, टेढ़ी रेखा और लेटी हुई रेखा जैसी सीधी रेखाएं और मुड़ी हुई वक्र रेखाओं से चित्र आसानी से बना सकते हो। इन रेखाओं से सिर्फ चित्र ही नहीं, ABCD भी लिख सकता हूँ। हाँ बिट्टू, लग तो रहा है
कि A, E, F, H, I, K, L, M, N, T, V, W, X, Y और Z अक्षर खड़ी, टेढ़ी और लेटी रेखाओं से बने हुए अक्षर है। C, O, S और U अक्षर मुड़ी हुई वक्र रेखाओं से बने हैं। B, D, G, P, R, Q और J सीधी और मुड़ी हुई वक्र रेखाओं से बने हुए अक्षर है। सही कहा बिट्टू। अब तुम खड़ी रेखा, टेढ़ी रेखा और लेटी हुई रेखा जैसी सीधी रेखाएं और मुड़ी हुई वक्र रेखा का अभ्यास करना। अब मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है, बाय। बच्चों, आज हमने इस वीडियो में खड़ी रेखाएं, स्टैंडिंग लाइंस, टेढ़ी रेखाएं, स्लांटिंग लाइंस और लेटी हुई रेखाएं, स्लिपिंग लाइंस जैसी सीधी रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस और मुड़ी हुई वक्र रेखाओं, कर्व्ड लाइंस का अभ्यास किया। अब अगले वीडियो में हम इन रेखाओं का और अभ्यास करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में खड़ी रेखा, स्टैंडिंग लाइन, टेढ़ी रेखा, स्लांटिंग लाइन और लेटी हुई रेखा, स्लिपिंग लाइन जैसी सीधी रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस और मुड़ी हुई वक्र रेखाओं, कर्व्ड लाइंस की मदद से रंगोली बनाना और पहेली सुलझाना सीखेंगे। अरे बिट्टू, क्या तुम मुझे रंगोली बनाने में मदद करोगे? हाँ, ये रंगोली खड़ी रेखा, टेढ़ी रेखा, लेटी हुई रेखा और मुड़ी हुई वक्र रेखा से बनी हुई है। सही कहा बिट्टू। सबसे पहले मैं 2 लेटी हुई रेखाओं और 2 खड़ी रेखाओं से एक बड़ा आयत बनाता हूँ। ऐसे। इस आयत के मध्य में एक लेटी हुई रेखा खींचता हूँ। ऐसे। हाँ, अब बन गए 2 आयत। ऊपर के आयत में 2 खड़ी रेखाएं खींच के ऐसे 3 छोटे वर्ग बनाता हूँ। अब 3 बने हुए वर्ग के नीचे टेढ़ी रेखाओं से 3 त्रिकोण बनाता हूँ। ऐसे। मैं 2-2 टेढ़ी रेखाओं से बने हुए त्रिकोण से उल्टा त्रिकोण बनाता हूँ। ऐसे। ये तो सुंदर रंगोली हो गई। इसे और सुंदर बनाने के लिए इस खाली वर्ग में मुड़ी हुई वक्र रेखाओं से 3 अंडाकार लंबवृत्त बनाता हूँ। मैं ये 3 लंबवृत्त के अंदर और 3 छोटे लंबवृत्त बनाता हूँ। वाह, बहुत ही सुंदर रंगोली बनी है। रंगोली में ऐसे रंग भरते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। हाँ, चलो घर के अंदर जाते हैं। हाँ, चलो। चलो एक मजेदार खेल खेलते हैं। ठीक है टिंगू। देखो, मैं इस माचिस की तीलियों को ऐसे खड़ी और लेटी हुई रखकर एक पहेली बनाता हूँ। अरे, पर ये पहेली तो गलत है। 8 में से 3 का घटाव करने से तो 5 मिलते हैं। यही तो पहेली है। तुम्हें किसी एक तीली को हटाकर ऐसे रखना है कि जिससे ये पहेली सुलझ जाए। अच्छा। अगर मैं संख्या 8 के बीच में रही लेटी हुई इस तीली को उठाकर घटाव की निशानी के ऊपर ऐसे खड़ी रख दूं तो पहेली सुलझ जाएगी।
हाँ, शून्य में 3 जोड़ने से 3 ही होंगे। शाबाश। देखो, अब मैं इस पहेली को दूसरे तरीके से सुलझाता हूँ। वो कैसे? अगर मैं इस पहेली के जवाब वाले 3 में से इस खड़ी तीली को हटाकर उसे इस तरफ खड़ी कर दूं, तो भी ये पहेली सुलझ जाएगी। अरे वाह! 8 में से 3 का घटाव करने से 5 ही मिलते हैं। बिट्टू, इस पहेली को सुलझाने का एक और तरीका भी है। वो क्या? देखो, अब इस पहेली के घटाव वाले 3 में से इस खड़ी तीली को हटाकर उसे इस तरफ खड़ी कर दूं, तो 3 से 5 बन जाएंगे और ये पहेली सुलझ जाएगी। अरे हाँ, 8 में से 5 का घटाव करने से 3 ही मिलते हैं। मजा आ गया। चलो और एक खेल खेलते हैं। मैंने तीलियों से कुत्ता बनाया है। 4 लेटी हुई और 2 खड़ी तीलियों से कुत्ते का पेट बना है। 2 टेढ़ी तीलियों से कुत्ते का मुंह बना है। इस कुत्ते की दुम बनाने के लिए माचिस की एक तीली टेढ़ी रखी है। हाँ, और 4 खड़ी तीलियों से कुत्ते के 4 पैर बने हैं। अरे, कुत्ते के पैर बनाने के लिए इन तीलियों को खड़ी नहीं पर टेढ़ी रखी है। समझा नहीं। बिट्टू, कोई भी रेखा थोड़ी सी भी तिरछी हो तो भी उसे टेढ़ी रेखा ही कहते हैं। हाँ, समझा। लेकिन इसमें खेल कहाँ है? रुको, बताता हूँ। तुम्हें ये कुत्ता किस तरफ जाता दिखाई देता है? बाईं, लेफ्ट और। अब तुम्हें किसी एक तीली को हटाकर ऐसे रखनी है कि कुत्ता दाईं राइट और जाता दिखाई दे। ओ, तो ये है पहेली। कुत्ते के मुंह के नीचे के तीली को उठाकर कुत्ते की दुम के पास ऐसे टेढ़ी रखने से कुत्ता दाईं ओर जाता दिखाई देगा। शाबाश। टिंगू, अब मैं चलता हूँ। बच्चों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से खड़ी रेखा, स्टैंडिंग लाइन, टेढ़ी रेखा, स्लांटिंग लाइन और लेटी हुई रेखा, स्लीपिंग लाइन जैसी सीधी रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस और मुड़ी हुई वक्र रेखाओं, कर्व्ड लाइंस की मदद से रंगोली बनाना और पहेली सुलझाना सीखा। अगले वीडियो में सरल संतुलन के उपयोग से भारी और हल्की चीजों के बारे में जानेंगे। सरल संतुलन के उपयोग से भारी और हल्का। हेलो दोस्तों, पहचाना? मैं हूँ टिंगू। चलो, आज मैं आपको रामू चाचा के खेत में ले जाता हूँ। अरे, ये क्या? रामू चाचा तो सो रहे हैं। दोस्तों, रामू चाचा अपने खेत में सब्जियां उगाकर बेचते हैं। उन्होंने अपने खेत में बहुत सारी सब्जियां उगाई है। अरे अरे, ये क्या? रामू चाचा को सोता देख ये सब्जियां उनके खेत में खेलने लगी है। देखो, ये शरारती पत्ता गोभी तो दौड़कर रामू चाचा के तराजू बैलेंस के पलड़े पर चढ़ गई। ओ, ये क्या? पलड़ा तो पत्ता गोभी के भार से नीचे झुक गया और सभी सब्जियां उसकी मदद करने दौड़ी चली जा रही है। देखते हैं कि वह कैसे उसकी मदद करते हैं।
तो चलो दोस्तों, आज हम सरल संतुलन के उपयोग से कौन भारी हैवी है और कौन हल्का लाइट है यह समझते हैं। दोस्तों, देखा, पत्ता गोभी के भार से पलड़ा नीचे आ गया। अब दूसरे पलड़े पर चढ़कर जो भी इस पत्ता गोभी का पलड़ा ऊपर उठा पाएगा वही पत्ता गोभी से भारी हैवी होगा। अरे देखो, दूसरे पलड़े पर गाजर और 2 मटर उछलकर चढ़ गए। पर ये क्या, पत्ता गोभी का पलड़ा तो थोड़ा ही ऊपर उठा। लगता है ये 2 मटर और गाजर तो पत्ता गोभी से हल्के लाइट है। पत्ता गोभी 2 मटर और गाजर से भारी हैवी है। अब गाजर नीचे उतर गया और 2 मटर के साथ पलड़े पर आलू चढ़ गया। ओह, ये क्या, अभी भी पत्ता गोभी का पलड़ा नीचे ही है। तो यहाँ भी ये 2 मटर और आलू पत्ता गोभी से हल्के हैं। पत्ता गोभी 2 मटर और आलू से भारी है। क्या लगता है दोस्तों, कौन कौन सी सब्जियां पत्ता गोभी से भारी होगी? अरे देखो देखो, ये लौकी पलड़े पर चढ़ने के लिए तैयार हो रही है। 2 मटर नीचे उतर गए और लौकी तराजू पर जा चढ़ी। अरे वाह, लौकी के चढ़ते ही पत्ता गोभी का तराजू ऊपर चला गया। तो यहाँ पत्ता गोभी आलू और लौकी से हल्की है। आलू और लौकी पत्ता गोभी से भारी है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इस तराजू के दोनों पलड़े संतुलित कैसे होंगे? चलो देखते हैं। लौकी नीचे उतर गई तो आलू का पलड़ा ऊपर चला गया, यानी हल्का हो गया, और पत्ता गोभी का पलड़ा नीचे चला गया, यानी भारी हो गया। अब ये 2 मटर और गाजर आलू के साथ पलड़े पर चढ़ गए। अब देखो तो जरा, दोनों पलड़े कैसे हैं? ना ऊपर ना नीचे। अब तराजू में दोनों तरफ एक समान वजन है, यानी कि दोनों पलड़े संतुलित है। तो यहाँ गाजर, 2 मटर और आलू का वजन पत्ता गोभी के बराबर ही है। चलो अब हम बिना तराजू के इन सब्जियों में से कौन सी सब्जी हल्की है और कौन सी भारी, यह देखते हैं। देखो, ये है मटर और ये है गाजर। कौन है भारी और कौन है हल्का? मटर से गाजर वजन में भारी है, इसलिए गाजर है भारी और मटर है हल्का। देखो, ये है आलू और ये है लौकी। कौन है हल्का और कौन है भारी? लौकी से आलू वजन में हल्का है, इसलिए आलू है हल्का और लौकी है भारी। हाँ, तो दोस्तों, आज हमने सरल संतुलन के उपयोग से भारी और हल्की चीजों को पहचानना सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ और उदाहरण के द्वारा क्या है भारी और क्या है हल्का यह समझेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रामू चाचा के खेत में तराजू में सब्जियों की तुलना करके कौन भारी और कौन हल्का था यह समझा। आज हम चूचू, बनी और गजानन के साथ मिलकर
कुछ और उदाहरण के द्वारा क्या भारी, हैवी है और क्या हल्का, लाइट है तथा कौन कितना वजन उठा सकता है, यह समझेंगे। दोस्तों, बनी और चूचू गजानन के साथ घूमने जा रहे हैं। देखो, ये है उनका सामान। क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा बैग चूचू उठा सकता है? हाँ, सबसे छोटा और हल्का बैग चूचू उठा सकता है। चूचू ने तो अपना बैग ले लिया, अब बचे ये 2 बैग। तो अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा बैग बनी का है और कौन सा बैग गजानन का है? हाँ, सही कहा। ये बड़ा बैग बहुत भारी लग रहा है, तो ये बनी नहीं उठा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें से ये छोटा बैग ही बनी का है, क्योंकि ये बड़े बैग से हल्का है। और अब बाकी बचा ये सबसे भारी बैग गजानन का है, क्योंकि इन तीनों में से इतना भारी बैग तो सिर्फ गजानन ही उठा सकता है। तो ये रहे तीनों उनकी बैग के साथ। यहाँ चूचू का बैग सबसे हल्का है और गजानन का बैग सबसे भारी है। दोस्तों, चलो अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने खाने के सामान में क्या-क्या लिया है। देखो, यहाँ केले का बंच, गाजर की टोकरी और चेरी है। अब बताओ तो जरा, गजानन एक ही बार में क्या-क्या उठा सकता है? हाँ, गजानन एक ही बार में केले का बंच, गाजर की टोकरी और चेरी तीनों को उठा सकता है। तो क्या ऐसे ही बनी भी एक ही बार में इन तीनों चीजों को उठा सकता है? नहीं, बनी एक ही बार में गाजर की टोकरी और चेरी ही उठा सकता है। वह केले का बंच नहीं उठा सकता, क्योंकि केले का बंच भारी है। चलो अब ये बताओ कि चूचू इनमें से क्या-क्या उठा सकता है? हाँ, चूचू के लिए तो केले का बंच और गाजर की टोकरी दोनों ही भारी है। तो चूचू सिर्फ चेरी ही उठा सकता है, क्योंकि चेरी हल्की है। हाँ, तो दोस्तों, आज हमने उदाहरण के द्वारा क्या भारी, हैवी है और क्या हल्का, लाइट है तथा कौन कितना वजन उठा सकता है, यह समझा। अगले वीडियो में हम कुछ और दिलचस्प उदाहरणों के द्वारा भारी और हल्की वस्तुओं को समझेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वस्तुएं भारी है या हल्की तथा कौन कितना वजन उठा सकता है, यह समझा था। चलो अब ये आलू क्या कर रहा है, यह देखते हैं। उफ, ओ, अरे आलू, क्या हुआ? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? टिंगू, मैं यहाँ बीच रास्ते में पड़े इन लकड़ी के टुकड़ों को उठाकर एक तरफ रख रहा था, पर ये लकड़ी का टुकड़ा मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। आलू, ये लकड़ी का बड़ा टुकड़ा वजन में भारी है। अब ये देखो, ये है लकड़ी का छोटा टुकड़ा जो वजन में हल्का है। इसे तुम उठा पाओगे। ओ, तो बड़ी चीजें वजन में भारी होती है और छोटी चीजें वजन में हल्की होती है ना? अरे नहीं आलू, ऐसा नहीं है। हाँ, तो दोस्तों, आज हम दिलचस्प उदाहरण के द्वारा वस्तुएं भारी, हैवी है या हल्की, लाइट है, यह समझेंगे। आलू,
देखो, ये है गुब्बारा और ये है क्रिकेट बॉल। तुम इनमें से किसे बड़ी आसानी से उठा सकते हो? मैं तो इस गुब्बारे को उठा पाऊंगा। अरे, पर ये गुब्बारा तो क्रिकेट बॉल से बड़ा है और क्रिकेट बॉल गुब्बारे से छोटी है। हाँ, पर ये गुब्बारा क्रिकेट बॉल से वजन में हल्का है और क्रिकेट बॉल गुब्बारे से वजन में भारी है। सही कहा। आलू, अब समझे? छोटी चीजें भी बड़ी चीजों से भारी हो सकती है, क्योंकि वस्तु का भारी होना उसके वजन पर आधारित है। हाँ टिंगू, मैं समझ गया। चलो, अब इस लकड़ी के बड़े टुकड़े को उठाने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हम दोनों साथ में पकड़कर इसे एक तरफ रखते हैं। धन्यवाद टिंगू। हाँ, तो दोस्तों, आज हमने दिलचस्प उदाहरण के द्वारा वस्तुएं भारी, हैवी है या हल्की, लाइट है, यह समझा। अगले वीडियो में हम बर्तन और उनकी क्षमता को समझेंगे।